हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, आज आपके सामने जो है हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 3B क्लास 12th का, ये हर्षरूप की बुक से, उसका क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक पूरा हम लोगों ने उसका सलूशन जाना था। आज जो है हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम लोग समझेंगे कैसे होगा और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब है, देखिए इसको हल करना है, यानी कि इसको आपको जो ये आपका एक अवयव दिया है प्लस करके एक दूसरा अवयव दिया है, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए कैसे होगा भाई। पहले तो ये समझिए कि ये दोनों ही, ये 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है और ये भी कितने कोटि का है, 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए अगर ये दोनों ही 2 गुणे 2 कोटि के अवयव हैं तो इनके संगत अवयव एक दूसरे के साथ जुटेंगे। तो करेंगे क्या, ए का ए में जोड़ होगा तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए और ये माइनस ए प्लस बी, यानी कि माइनस बी प्लस बी हो जाएगा भाई। माइनस बी को बी में जोड़ देंगे तो माइनस बी प्लस बी हो गया, और ए को ए में जोड़ेंगे तो यहाँ ए प्लस ए हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका क्या आ गया, देखो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, यानी आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, पहले वाले का ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड करना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। चलो भाई, ये भी आपका 2 गुणे 2 कोटि का ही अवयव है। ये दोनों ही कितने कोटि के अवयव हैं, 2 गुणे 2 कोटि के अवयव हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे 2ab, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको जोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या जोड़ना है 2bc, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। और यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें जोड़ना है माइनस 2ac को। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से ये आपका हो गया जोड़। अब देखो साथियों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे आप लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, और ये आपका हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये इसको लिखोगे तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यह आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही इसको जोड़ना था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें अभी कई सारे क्वेश्चन हैं, इसमें आपका तकरीबन 2 सवाल और है, तो आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोनों को देख लेते हैं हम लोग तुरंत। चलिए साथियों, आपके सामने जो है 9वें का तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए आपका एक अवयव है और एक दूसरा अवयव है, इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। फिर यहाँ पर भी आपके पास 2 अवयव है, इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो देखो भाई, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखो यहाँ -1 है, -1 में 12 जोड़ना है, तो -1 + 12 कर दो। यहाँ 5 + 7 कर 4 + 7 करना है, ये आपका -6 + 6 होगा, -6 + 6। 8 में 8 जोड़ दो भाई, तो 8 + 8 हो गया। 5 में 0 जोड़ना है तो 5 + 0 हो गया। 16 में 5 जोड़ना है तो 16 + 5 हो गया। 2 में 3 जोड़ दीजिए तो 2 + 3 हो गया। 8 में 2 जोड़ दो तो 8 + 2 हो गया। 5 में 4 जोड़ दो, 5 + 4 हो गया। इस प्रकार से ये हुआ कि आपका, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, कि आपका 11 हो जाएगा भाई, ये 11 हो जाएगा और ये 0 हो गया। ये 8 8 16 और ये 5, यहाँ पर 21 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसको देखो भाई, इसको करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स में क्या जुटेगा, sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है साथियों, फिर sin स्क्वायर एक्स में क्या जोड़ना है, cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो गया आपका। फिर sin स्क्वायर एक्स में क्या जोड़ना है, cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। तो चलिए ये सभी जुट गए। तो देखो भाई,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी सभी 1 1 आ गए। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 10वें क्वेश्चन पर तुरंत आ जाए। चलिए साथियों, 10वें का आपके सामने जो है पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। बोला क्या जा रहा है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि आपको अब गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करना, देखिए गुणा करना आपको हमने अपने पहले ही वीडियो में जो आबयू का इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था उसे में हम बता चुके हैं। तो आबयू का इंट्रोडक्शन क्लास में ही हमने आपको गुणा करना बताया है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अगर आप इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास को जान लेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। चलो भाई, इसमें क्या है, ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, तो इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले गुणा देखो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पहले वाली की कोटि देखो 2 गुणे 2 है इसकी, और इसकी कोटि कितनी है, इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 है। यानी कि जब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यानी कि इसका जो पहले वाले आव्यूह का आपका जो स्तंभ होता है, अगर दूसरे वाले आव्यूह का वही पंक्ति हो तो गुणा संभव होता है। और गुणा होने के बाद कितने कोटि का आप मिलेगा आव्यूह, तो इधर जो छूटा 2 और इधर क्या छूटा 2, यानी 2 गुणे 2 कोटि का ही आव्यूह मिलेगा गुणा होने के बाद। ठीक है, तो चलो भाई गुणा करते हैं, करेंगे गुणा। तो होगा क्या, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर होगा, फिर बी का बी में गुणा होगा तो प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर इस ए का माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी होगा, फिर बी का ए में गुणा करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस बी का ए में गुणा करो तो माइनस ए बी हो जाएगा, बी का ए का बी में गुणा कर दो तो प्लस ए बी होगा, फिर माइनस बी का माइनस बी में गुणा करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, और ए का ए में करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर। फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका गुणा, और ये आपका हो गया आंसर। तो पहले का आंसर कंप्लीट है, पहले का आंसर आपको क्लियर हुआ। देखिए हमने किया क्या, इन दोनों का गुणा कराया है, गुणा कराने के बाद आपको ये चीज़ मिला है। देखिए इसको कैसे गुणा कराएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको गुणा कैसे कराएंगे, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है ना, चलिए गुणा कैसे कराते हैं इस चीज़ को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। चलो भाई गुणा करा के देखा जाए। तो अब हमको जो है इसका इसमें गुणा कराना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो आप इसकी कोटि लिख लीजिए। ये कितने कोटि का है, तो देखिए 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो 3 गुणे 1 कोटि का है। और ये कितने कोटि का है, तो 1 गुणे 3 कोटि का है। यानी साथियों देखिए इसका पंक्ति का, यानी कि पहले वाले आव्यूह का जो स्तंभ है वही दूसरे वाले आव्यूह का पंक्ति है, यानी 1 और 1 मिल रहा है कॉमन। तो जब ऐसा मिले तभी हम कहेंगे कि हाँ गुणा संभव है। अगर गुणा संभव है आपका, तो कितने कोटि का गुणा होने के बाद आव्यूह मिलेगा, तो इधर से 3 छूट रहा है और इधर से 3 छूट रहा है, यानी कि जो गुणा होगा वो 3 गुणे 3 कोटि का ही आव्यूह हमको मिलेगा। समझ में आई बात। तो देखो 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह आपको मिलेगा, तो इसको 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह कैसे मिलेगा, ज़रा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप गुणा कराओगे, तो इसको देखो पहला पंक्ति यही है ना, 1 को पकड़ो 2 में करा दो 2 हो गया, फिर 1 को पकड़ो 3 में करा दो 3 हो गया, फिर 1 का 4 में कराएंगे 4, फिर 2 का 2 में कराएंगे 4, 2 का 3 में कराएंगे 6, 2 का 4 में कराएंगे 8, 3 का 2 में करा देंगे 6, 3 का 3 में करा देंगे 9, और 3 का 4 में करा देंगे 12। इस प्रकार से दोस्तों यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने कोटि का आव्यूह मिला है, 3 गुणे 3 कोटि का मिला है कि नहीं मिला है। देखो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, और 1 2 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। ठीक है, चलो भाई इसका देखते हैं, इसको कैसे कराएंगे ज़रा ध्यान से गौर से देखना। देखो इसका कराते हैं, 1 का 1 में कराओ। देखो पहले ये भी समझ लो, इसकी कोटि क्या है, 2 गुणे 3 है, सॉरी 2 गुणे 2 है, और इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि आपकी 2 गुणे 3 है। तो भाई आव्यूह जो मिलेगा, देखो यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, छूट क्या रहा है, इधर 2 छूट रहा है, इधर 3 छूट रहा है, यानी गुणा होने के बाद जो हमारा आव्यूह मिलेगा वो 2 गुणे 3 कोटि का होगा। यानी कि 2 गुणे 3 का मतलब क्या है कि पंक्ति कैट होगा 2 ठो और स्तंभ कैट होगा 3 ठो। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ठीक, चलो देखो
इस एक का एक में गुणा कराओ भाई, एक हो गया। -2 का -2 का +2 में कराएंगे तो -4 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा। -2 का +3 में कराएंगे तो -6 हो जाएगा। फिर 1 का 3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा। और -2 का 1 में कराएंगे तो -2 हो गया। इस प्रकार से ये हो गया। फिर देखिए 2 का 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा। 3 का 2 में कराएंगे तो +6 हो जाएगा। फिर 2 का 2 में कराइए 4 हो गया। 3 का 3 में करा दीजिए 9 हो गया। प्लस करते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं। फिर 2 का 3 में कराएंगे 6 हो गया। और 3 का 1 में करा देंगे तो 3 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से ये आपका आ गया, यहाँ पर आपका -3 हो गया, ये आपका -4 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ये 8 हो गया, यहाँ 9 4 13 हो जाएगा, और ये 6 3 9 हो गया। इस प्रकार से साथियों ये आपका आंसर आ जाता है इस गुणा का। ठीक है साथियों, इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके अगले 2 क्वेश्चन और जो रह जा रहे हैं उस पे आते हैं। 2 नहीं 3 क्वेश्चन रह जा रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप तुरंत। चलिए दोस्तों, आपके सामने जो है चौथा और पांचवा पार्ट भी इसका आ चुका है। 10वें क्वेश्चन का चौथा और पांचवा पार्ट भी हम लेकर के आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखिए क्या है, आपका एक आव्यूह है, दूसरे आव्यूह के साथ इसका गुणा कराना है। ये आपका 5वें में एक 2 आव्यूह दिया है 3 × 3 कोटि का, इसका आपको क्या कराना है, गुणा कराना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को देखिएगा, बहुत ही ईजी वे में हम लोग समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो भाई देखना है इसका क्या होगा आंसर और कैसे होगा इसको गुणा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए ये कितने कोटि का आव्यूह है। तो ये आपका 3 × 2 कोटि का आव्यूह है। और ये कितने कोटि का आव्यूह है भाई, तो ये 2 × 3 कोटि का आव्यूह है। यानी कि साथियों यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन मिल रहा है, छूट क्या रहा है, इधर 3 इधर 3। यानी आपको पता चल गया होगा गुणा करने के बाद कितने कोटि का आव्यूह मिलेगा, 3 × 3 कोटि का। चलो भाई ढंग से गुणा समझते हैं, समझना तो ज़रूरी है। 2 का 1 में गुणा कराओ 2 हो गया। 1 का -1 में करा दो -1। 2 का 0 में करा लो 0। 1 का 2 में करा लो 2 हो गया। फिर इस 2 का 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा। 1 का 1 में कराएंगे तो +1 हो गया। फिर 3 का 1 में करा दीजिए 3। 2 का -1 में कराएंगे -2। 3 का 0 में कराएंगे 0। और 2 का 2 में कराएंगे तो +4। फिर 3 का देखिए 3 का 1 में करा दीजिए 3। 2 का 1 में करा दीजिए +2। इसके बाद -1 का 1 में करा दीजिए -1। और 1 का -1 में कराइए -1। -1 का 0 में कराएंगे 0। 1 का 2 में कराएंगे +2 हो जाएगा। फिर -1 का 1 में कराएंगे -1। 1 का 1 में कराएंगे तो +1। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा साथियों, इस प्रकार से ये 2 में से 1 घटेगा 1 होगा, यहाँ 2 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका गुणा देखते हैं। इसका देखिए ये 3 × 3 कोटि के आव्यूह हैं। तो भाई 3 × 3 कोटि का आव्यूह है ये 3 × 3 कोटि इसकी भी है, 3 × 3 कोटि इसकी भी है। यानी गुणा करने के बाद हमको 3 × 3 कोटि का ही आव्यूह मिलने वाला है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे होगा गुणा इसका। साथियों ये पहले पंक्ति को पकड़ेंगे, इसके सभी अवयवों के साथ पहले स्तंभ में गुणा करा लेंगे। तो 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2। 3 का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए। 4 का 3 में करा दीजिए +12 हो गया। फिर देखिए 2 का -3 में कराइए -6। 3 का 2 में करा दीजिए +6। और 4 का 0 में करा दीजिए 0 हो गया। फिर 2 का 5 में कराएंगे तो 10 हो जाएगा। 3 का 4 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा। और 4 का 5 में कराएंगे तो 5 चौक 20 हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए दूसरे पंक्ति को उठाएंगे। तो 3 का 1 में गुणा कराइए 3। 4 का 0 में करा दीजिए 0। 5 का 3 में करा दीजिए 15। फिर 3 का -3 में कराएंगे -9। 4 का 2 में कराएंगे 4 दूना 8। 5 का 0 में करा देंगे तो 0 हो गया। 3 का 5 में करा दीजिए 15। 4 का 4 में करा दीजिए 16। और 5 का 5 में करा दीजिए 25। फिर 4 का 1 में करा दीजिए 4। और 5 का 0 में करा दीजिए 0, सॉरी प्लस लगाएंगे यहाँ पर। 4 का 4 में हो गया 4। 5 का 0 में हो गया 0। 6 का 3 में हो जाएगा 6 3 18। फिर 4 का -3 में करा दीजिए -12। और 5 का 2 में करा दीजिए तो 5 दूना 10। 6 का 0 में कराएंगे तो 0 हो गया। 4 का 5 में करा दीजिए 5 चौक 20। 5 का 4 में कराएंगे तो 5 चौक 20। और 6 का 5 में कराएंगे तो 6 5 30 हो गया।
चलिए मित्रों, ये आपका हो चुका है। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे किया जाएगा। चलो भाई, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका 0 हो गया। देखिए भाई, ये 20 10 30, 30 10 40, यानी कि 2 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 42 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये आपका 0 है, 0 है, 15 3 18 हो गया ये, और ये आपका -1 आ जाएगा यहाँ पर। देखो भाई 25 25 5, देखिए 25 हो गया। पहले तो ये देखो 15 15 30, 1 31, 31 में 25 जोड़ लो। जब आप 31 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये हो गया आपका 56, और ये 22 हो गया, और ये कितना होगा भाई -2। और देखिए 30 20 50 20 70 हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका भी। ठीक है साथियों, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन रह जा रहा है, आप उसको ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, तो हम ज़रूर उसका वीडियो आपको बना करके दे देंगे। तो आप ज़रूर इसको लगाइएगा। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपका होमवर्क के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए मेरे साथियों, आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर ये है, b बराबर एक आव्यूह है तथा c बराबर एक आव्यूह है। कह रहे इन आव्यूहों को लेकर अवयवों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित करना है। तो देखिए साहचर्य नियम असल में होता क्या है, जो आपका साहचर्य नियम है, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए योग का साहचर्य नियम। वो होगा क्या आपका a + b जो होगा +c बराबर a + b + c। यही आपका साहचर्य नियम है योग का, यानी कि a + b का योग c के योग के बराबर, c के योग में जो जोड़ा जाएगा वही b + c का जो योग होगा उसमें a को जोड़ा जाएगा तो बराबर होगा। यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा मित्रों, जो आपका आव्यूह a है वो क्या दिया हुआ है, 1 0 2 -1। ठीक है, फिर प्लस, और आव्यूह b क्या दिया हुआ है, 3 7 4 8 दिया हुआ है, और फिर प्लस आव्यूह c क्या है, तो आव्यूह c है -1 1 0 0 है। ठीक है, फिर बराबर में देखो भाई साथ में लेके चल रहा है LHS RHS। तो यहाँ a की वैल्यू है 1 0 2 -1 है, फिर प्लस कर लीजिए, और यहाँ b की वैल्यू लिख लो भाई 3 7 4 8, 3 7 4 8 हो गया b की वैल्यू, फिर प्लस c ऐड कर लो, c क्या है -1 1 0 0। तो ये आपका हो गया ऐड। इसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर समझने का प्रयास किया जाए तो इन दोनों को ऐड करना है भाई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 होगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, -1 और 8 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पर c वाला छूट रहा तो -1 1 0 0 ये लिख लीजिए। फिर बराबर में क्या है साथियों, 1 0 2 -1, इसको ऐसे लिखिए, फिर प्लस, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 3 और -1 2 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, 8 और 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो भाई इधर क्या है आपका 4 -3, 4 -1 है तो -3 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 6 + 0 6 हो जाएगा, 7 + 0 आपका 7 हो जाएगा। ये आपका LHS हो गया। RHS में क्या होगा, देखिए 1 + 2 3 हो गया, 0 + 8 8 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, और -1 + 8 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। साथियों अगर आप देख पा रहे हो तो क्या देखने को मिल रहा है कि LHS = क्या है, RHS। यानी कि हमने जो है यहाँ पर योग के साहचर्य नियम को क्या कर दिया, साबित कर दिया। यहाँ योग का साहचर्य नियम इसको फॉलो करता है। तो इस प्रकार से आपका 11 नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। फिर मैं आता हूँ 12वें नंबर क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए साथियों, आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो है आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं उसका कुछ यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया हो तो आपको दर्शाना है कि a के पावर k जो होगा 1 + 2k -4 k 1 - 2k के रूप का हो सकता है। तो देखिए इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से करने के लिए करेंगे क्या,
गणितीय आगमन का सिद्धांत 3 स्टेप में हम लोग करते थे, अगर 11th क्लास में आप पढ़े हो तो। पहला स्टेप हम लोग क्या करते थे, n बराबर 1 लेते थे। अगर यहाँ n रहा हो, फिलहाल यहाँ k है तो मैं k बराबर 1 लूँगा। फिर दूसरा हम लोग क्या करते थे कि k बराबर n ले लेंगे। फिर तीसरा क्या करेंगे, k बराबर n+1 लेंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता था। तो चलो भाई, कुछ स्टेप थे, 3 स्टेप थे, उसमें हम लोग इसको आराम से समझने का प्रयास करेंगे कैसे होगा। तो देखिए स्टेप नंबर 1 जो आपका दिया हुआ वो तो आप जान ही रहे हैं। देखो भाई, पहले दिया क्या है उसको लिख लो। ये आपको दे रखा है, एक आव्यूह दिया है, a बराबर एक आव्यूह है। क्या दिया है, 3 - 4 1 - 1, ये आपका एक आव्यूह है। ठीक है, चलो भाई, हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि उसी टाइप का ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको। तो देखिए स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा, पहले समझना। स्टेप नंबर 1 आपका, स्टेप वाइज चलेंगे तो स्टेप 1 आपका क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखो भाई, स्टेप 1 में हम करते क्या हैं कि यहाँ पर देखो k है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, जब देखिए भाई k बराबर 1 मान लेंगे पहले, k बराबर 1 पर, k बराबर 1 मानेंगे और हम ये सिद्ध करेंगे k बराबर 1 पर जो परिणाम है क्या है, ये सत्य है। k यहाँ पर k बराबर 1 रखेंगे और सिद्ध करेंगे इसको कि ये हमको मिल रहा है, ये सत्य है। पहला नियम तो यही है। तो वही k बराबर 1 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, a के पावर k के जगह 1 रखेंगे, 1 हो गया। फिर यहाँ 1 + 2 × k के जगह 1 हो गया। फिर -4 × k के जगह 1 रखेंगे, फिर 1, फिर वहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 × 1। तो साथियों यहाँ से क्या निकल के आया कि a के पावर 1, a के पावर 1 का मतलब ये होता है, चलो लिखते नहीं है इसको। यहाँ 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, -4 का 1 में गुणा होगा तो -4, यहाँ 1 हो गया। -2 का 1 में गुणा होगा तो -2, -2 + 1 यानी कि -1 हो जाएगा। तो बताइए यही चीज़ मिला कि नहीं मिला हमको, बिल्कुल मिला। यहाँ से जब हम k बराबर 1 रखे हैं इस वाले में तो हमको यही चीज़ मिला। देखिए एक आव्यूह हमारा मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे साथियों, यहाँ क्या लिखेंगे कि देखो ये स्टेटमेंट आपको लिखना ज़रूरी है, k बराबर 1 पर, k बराबर 1 पर परिमाण यानी परिणाम जो है, यानी k बराबर 1 पर जो परिणाम है आपका क्या है वो सत्य होगा, परिणाम जो है सत्य है। भाई k बराबर 1 के लिए देखो, k बराबर 1 जब हमने रखा यहाँ पर तो हमको जो हमारा आव्यूह दिया था वही मिल गया कि नहीं मिल गया। तो k बराबर 1 के लिए परिणाम हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, देखो स्टेप नंबर 2 जो हमारा होता है, यहाँ पे समझना भाई। स्टेप नंबर 2 में हम करते क्या हैं कि मानते हैं। देखो भाई स्टेप नंबर 2 में हम मानेंगे कि माना k बराबर n पर परिणाम क्या होगा, सत्य होगा, इसे मानते हैं और तीसरे वाले स्टेप को प्रूफ करते हैं। देखो भाई मान लेंगे, माना k बराबर n पर परिणाम जो है आपका, परिणाम सत्य है, ऐसा इसको हम सत्य मान के चलते हैं। तो भाई अब सत्य है तो यहाँ पर हम k बराबर क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो चलो भाई a के पावर n हो जाएगा और बराबर में 1 + 2n हो जाएगा। k के जगह n रख रहे हैं तो -4k है तो 4n हो जाएगा, और यहाँ k है तो n हो गया, और यहाँ 1 - 2n हो गया। ये आपका हो जाएगा a के पावर n। ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है साथियों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, इसी थर्ड स्टेप को ही हमको साबित करना होता है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा समझिएगा, स्टेप नंबर जो आपका थर्ड हो जाएगा उसमें क्या कहा जाएगा, इस बात को समझते हैं। तो स्टेप नंबर थर्ड में आप कहेंगे कि देखो इसे हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तब लिखेंगे, तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि k बराबर n+1 पर, k बराबर n+1 पर भी क्या हो जाएगा आपका परिणाम, परिणाम क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है तीसरे स्टेप में कि तब सिद्ध करना है कि k बराबर n+1 पर भी परिणाम क्या होगा, सत्य होगा। तो चलो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, k के जगह n+1 हो गया, बराबर यहाँ 1 + 2 × k के जगह क्या रखना है, n+1, फिर यहाँ -4, k के जगह क्या रखेंगे साथियों, n+1, फिर k के स्थान पर आपका n+1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 × n+1। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2।
2 आ गया। अब देखो भाई, अगर मैं जो हमारा स्टेप थर्ड है वही जो वैल्यू यह दे रहा है स्टेप थर्ड, अगर मैं स्टेप 2 की मदद से इसी को फिर से साबित कर दूं तो हमारा सत्य हो जाएगा ये। तो अब हम करेंगे क्या, समझना इस बात को कि जो हमारा समीकरण 1 है, देखो मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को सिद्ध करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, समझिएगा, समीकरण 1 के, देखो यहाँ a के पावर n है और यहाँ a के पावर n+1 है, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ मिल जाएगा, तो a का। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a के पावर 1 से गुणा करने पर, या कह लो a से गुणा करने पर, a से गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, तो समीकरण 1 आपका यही है, तो क्या है, a के पावर n है, इसमें a का गुणा कर लिया, बराबर a इंटू ए का गुणा कर रहा हूँ, और है क्या यहाँ पर इसके साथ 1 + 2n और -4n है, फिर यहाँ n है और ये 1 - 2n है। चलो भाई, इसका हमको अब गुणा कराना है। तो देखो इसका पावर 1 है, तो जब आधार समान होता है तो पावर ऐड होता है, यानी a के पावर n+1 ही होगा। और यहाँ a है तो आव्यूह a आपका क्या दे रखा है उसको लिखेंगे। तो साथियों यहाँ पर आव्यूह a जो है 3 है, 4 है, 1 है, -1 है। इसका गुणा करना है किस में भाई, इसका गुणा आपको करना है, देखिए 1 + 2n -4n और n 1 - 2n, इसमें आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो भाई थोड़ा सा आप इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आपको यहाँ से बताता हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है भर चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इधर वाला, तो मैं इसे इधर का इरेज करता हूँ। चलो भाई, अब जो है इसको इरेज कर रहा हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, गुणा कराते हैं अब इसका। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमारा जो आया था, असल में आया था a के पावर n+1, और गुणा कराने पर क्या मिलेगा, देखिए 3 का इसमें गुणा कराओ, देखो 3 का 1 में गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 भाई, 3 का 1 में गुणा कराओगे 3, और 3 का इसमें भी कराओगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6n, ठीक है। फिर 4 का n में गुणा कराओ तो 4n हो जाएगा, यानी कि देखिए 3 का इसमें गुणा हो गया, फिर 4 का इसमें गुणा हो गया, ठीक है ना। फिर देखो 3 का -4 में गुणा करोगे तो -12n हो जाएगा, और 4 का 1 में गुणा करो तो +4, और 4 का -2n में गुणा करोगे तो -4 दूना 8n, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद समझना, इसके बाद समझो क्या होगा इस चीज़ को। तो भाई इसको समझने का प्रयास करना भाई। देखो यहाँ कुछ गलती नहीं है, देखिए 3 का आपने -4n कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर 4 का 1 में गुणा हो गया, 4 हो गया आपका, और फिर जो है यहाँ पर -2n हो गया, ठीक है। अच्छा साथियों, यहाँ पर -4 है फिलहाल, तो यहाँ -4 का हो जाएगा -4 और ये प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, -4n हो जाएगा साथियों, ये -4n हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, अब 1 का इसमें गुणा कराओ, 1 हो गया +2n, फिर -1 का n में करा दो तो क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। फिर 1 का -4n में कराओ, -4n हो गया। फिर देखो भाई -1 का इसमें कराओ तो -1 + 2n हो जाएगा। इस तरह से आपका ये गुणा हो गया। तो अब यहाँ से होगा क्या, a के पावर n+1, यहाँ क्या मिला, देखो 3 का तो 3 रहने दो, और प्लस इसको क्या लिखोगे 2n, और यहाँ आपका हो जाएगा देखो -12n और +8n, तो -4n हो गया, और यहाँ पर -4 पहले से था, ठीक है। और ये आपका हो गया 1 + n हो गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 - 2n, ठीक। अब देखो इसको बनाना क्या, हमको ये चीज़ बनाना है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इसको यही चीज़ तो हमको साबित करना है, तुमको यही बनाना है। तो देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, a के पावर n+1, यहाँ लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 1 + 3 को लिखेंगे 2 + 2n, देखो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इसमें -4 कॉमन ले लो तो n+1 हो जाएगा, और यहाँ इसको n+1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करोगे, यहाँ आपको क्या ले आना है, 1 - 2n ले आना है, तो इसको लिख सकते हो, देखो भाई इसको लिख सकते हो 1 - 2n तो है ही, और यहाँ -2 लिख सकते हो, ठीक। क्या लिख सकते हो, -2n,
इसको देखो, 1 में से -2 घटाओगे -1 आएगा और -2n तो पहले से था, तो इसको सेट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a के पावर n+1 और यहाँ 1 प्लस, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा n+1 बचेगा, और ये आपका -4 n+1 है ही, और ये आपका n+1 पहले से था। यहाँ पर 1, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, -2 कॉमन है, तो ये n+1 हो गया। इस प्रकार से आपको ये मिल गया। तो देखना भाई इसमें है क्या साथियों, देखो भाई ये आपका LHS है, आपका समीकरण 2 है और ये समीकरण 3। तो 3 देखो, जो 3 मिला है वही आपका 2 भी है, यानी दोनों हमने साबित कर दिया कि समीकरण 2 को लेके चले, फिर 2 को ले सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, इस प्रकार से कह सकते हो कि k बराबर n+1 पर, ठीक है, परिणाम क्या है, परिणाम आपका क्या है, सत्य है। तो यही आपको क्या करना था, साबित करना था इस सवाल में। सवाल बहुत ही अच्छा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए मेरे दोस्तों, आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 16 इसलिए बता रहा हूँ कि 13, 14 और 15 आप कर ले जाएंगे। 13, 14 और 15 बहुत ही ईजी है। 13, 14, 15 आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो नहीं आएगा वो आप बताएंगे, मैं उसका तुरंत आपको एक दूसरी वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को क्या करूँगा, बना करके आपके सामने दे दूँगा। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। चलिए भाई, ये आपको दिया क्या है, देखो दे रखा है आपको, यहाँ पर जो दिया है उसको लिखो। दिया है क्या दिया है, a बराबर 0 i 0, ये आपको दिया हुआ है। और जहाँ बोला है i² का मान -1 है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। और जहाँ बोला है, जहाँ i² बराबर क्या है, -1 है, तो आपको a² निकालना है। चलो a² निकालते हैं। तो a² का मतलब क्या होगा, समझिएगा। a² का मतलब a × a, तो a² निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो, तो a की वैल्यू आपका है 0 i 0। इसके बाद एक बार और लिखेंगे तो 0 i और 0, यह आपका a का मान है। तो भाई यहाँ से a² क्या निकल के आएगा, ज़रा गौर से देखिएगा। 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, i का i में गुणा करेंगे तो +i² हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखो 0 का i में गुणा करोगे तो 0, और i का 0 में गुणा करोगे तो 0। फिर देखो i का 0 में गुणा करोगे तो 0, और 0 का i में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। i का i में गुणा करोगे तो i², और 0 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो गया। तो यहाँ से a² आपका निकल के आया क्या, i² 0 0 i²। साथियों अगर आप देखें तो i² की वैल्यू दिया हुआ है -1, तो -1 0 0 -1, ये आपका आ गया a² की वैल्यू। ये आपका क्या आ गया, a² की वैल्यू। ठीक है, फिर हम समझते हैं अब a³ की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमसे a³ भी तो पूछा जा रहा है। तो a³ क्या होगा भाई, a³ क्या होगा, तो a³ होगा a × a² लिख सकते हैं a³ को। यहाँ से आपका a³ हो गया, a की वैल्यू क्या है, 0 है, i है, प्लस i ही है, और यहाँ 0, और a² की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला है, क्या निकाला है, -1 0 0 -1, ये a² की वैल्यू आपने निकाला। तो यहाँ से a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा ही कराएंगे। देखो 0 का 1 में -1 में गुणा कराओ 0, i का 0 में कराओगे तो 0, फिर 0 का 0 में कराएंगे तो 0, और i का -1 में कराएंगे तो -i, i का -1 में कराएंगे तो -i, और 0 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। i का 0 में कराएंगे तो 0, और 0 का -1 में करा दीजिए तो 0 हो गया। साथियों यहाँ से आपका a³ क्या निकल के आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 0 -i 0। इस प्रकार से ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से a² और a³ दोनों को ही निकाल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नहीं 17 भी बता देते हैं, फिर उसके बाद 17 के बाद 18 को कवर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन असल में आपसे कहाँ किया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखो भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा क्या जा रहा है। देखो दिया क्या क्या है मैं वो लिखता हूँ, दिया क्या क्या है सीधे सीधे मैं वो लिखता हूँ, प्रश्न लिखने में टाइम लग रहा है। पहले कहा क्या रहा है उसको ध्यान से समझना। कह रहा है यदि एक आव्यूह ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, दिया है तो ए बी माइनस ए सी का मान बताना है। देखो भाई एक आव्यूह ए दिया है, क्या दिया है इसको लिखिए। देखिए दे रखा है 140 140, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 250। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 360, ये आपका आव्यूह ए है। फिर एक आव्यूह बी दिया हुआ है, वो आव्यूह बी क्या है उसको देख लो। तो आव्यूह बी दिया है 321, फिर यहाँ से है आपका 123, फिर क्या है भाई 456, ये आपका आव्यूह बी है। और एक आव्यूह सी भी है, उसको देखो क्या है। एक आव्यूह सी है उसको क्या है तो 321 है, फिर क्या है साथियों 123 है, उसके बाद लिखा हुआ है 7 8 और 9। इसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है ए बी माइनस ए सी का मान बताओ। ज्ञात क्या करना है आपको, देखिए ए बी माइनस ए सी का मान बताना है, ठीक है, या आपको ये चीज़ निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। चलो भाई ए बी माइनस ए सी निकालने की तरफ चलते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए ए बी माइनस ए सी, तो ए की वैल्यू क्या है 140 250 360, ए की हो गई। फिर इंटू में बी लिखना है, बी है आपका 321 123 456। इसके बाद माइनस लगाओ और ए की वैल्यू लिखो। ए क्या है आपका 140 250 360। फिर है सी लगाना है, तो सी की वैल्यू क्या है 321 और 123 789। चलो भाई इसका करते हैं गुणा। करेंगे तो देखिए क्या हो गया, 1 का 3 में गुणा करो 3, 4 का 1 में करोगे तो +4 कर देते हैं, 0 का 4 में करो 0 हो गया। देखिए 1 का, फिर 1 का क्या करेंगे, 1 का तो हो गया ना, 4 का करो, 4 तिया 12, ठीक है। देखो भाई इसका इसमें करा दिया, ऐसे नहीं करना है। 1 का 3 में गुणा 3, 4 का 1 में गुणा 4, 0 का इसमें हो गया। फिर 1 का 2 में करो 2, फिर 4 का 2 में करो 4 दूना 8, 0 का 5 में करो तो +0। फिर 1 का 1 में करो 1, 4 का 3 में कर दो 12 और 0 का 6 में करोगे तो 0, ठीक। फिर देखो 2 का 3 में कर दो तो 6, 5 का 1 में करो +5 और 0 का 4 में कर दो +0। फिर 2 का 2 में करो तो 4 हो गया, 5 का 2 में करो तो 5 दूना 10 हो गया, 0 का 5 में करो तो 0 हो गया। फिर 2 का 1 में कर दो 2 हो गया, 5 का 3 में कर दो 15 हो गया और 6 का 0 में कर दो तो 0 हो गया। फिर 3 का 3 में कर दो 9 हो गया, 6 का 1 में कर दो 6 हो गया, 0 का 4 में कर दो 0 हो गया। 3 का 2 में कर दो 6 हो गया, 6 का 2 में कर दो 12 हो गया और 6 का 0 में 5 का 0 में कर दो तो 0 हो गया, ठीक है। फिर 3 का 1 में कर दो 3 हो गया, 6 का 3 में कर दो 18 हो गया और 0 का 6 में कर दो 0 हो गया। देखिए गुणा बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि गुणा में ही अक्सर लोग फंस जाते हैं और गुणा नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, 4 का 1 में करेंगे तो +4, इसलिए ध्यान से समझाओ, समझ लो समझा रहा हूँ। 0 का 7 में करोगे 0, 1 का 2 में करोगे 2, 4 का 2 में करोगे तो 4 दूना 8, 0 का 8 में करोगे तो 0। फिर 1 का 1 में करोगे तो 1, 4 का 3 में कर लो गुणा 12 और 0 का 9 में कर लो तो 0 हो गया। फिर भाई 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो +5 और 0 का 7 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो गया, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और 7 का 8 0 का 8 में करेंगे तो 0 हो गया। फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो गया, 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो गया और 0 का 9 में करेंगे तो 0 हो गया। 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो गया, 6 का 1 में करेंगे तो +6 हो गया, 0 का 7 में करेंगे तो 0 हो गया। 3 का 2 में कर लीजिए 6 हो गया, 6 का 2 में कर लीजिए +12 हो गया और 0 का 8 में करोगे तो 0 हो गया प्लस के साथ। फिर 3 का 1 में कर लो भाई 3 हो गया, 6 का 3 में कर लो +3, 6 का 18 हो गया और 0 का 9 में करोगे तो 0 हो गया। इस प्रकार से ये गुणा कंप्लीट। अब देखो जोड़ना ही है और घटाना ही है। तो देखो 4 3 7 हो गया, ये 8 2 10 हो गया, 12 1 13 हो गया, 11 हो गया, ये 4 हो गया,
12 15 2 17 हो गया, 9 6 15 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 3 21 हो गया भाई, 18 3 21। फिर माइनस करो और यहाँ क्या हो जाएगा 7, ये हो गया 8 2 10, 13 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और ये 21 हो गया। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लो एक बार। 3 का 2 में गुणा कर दे, अरे भाई 3 दूना 6 होगा ना, यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो तो यार 11 हो जाएगा। यानी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, देखो भाई पूरे का मान क्या आ जाएगा, देखना यहाँ से यहाँ करता हूँ। देखो 7 में से 7 घटेगा 0 हो जाएगा, 10 में से 10 घटेगा 0 हो जाएगा, 13 में से 13 घटेगा 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि सभी 0, तो 0 0 सब हो जाएगा और माइनस कर रहे हैं तो भाई ये पूरा मान 0 आ गया, यानी इसका मान क्या हो गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ साथियों। आइए मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत।